हेलो सी एस फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस फ्रेंड रियाज चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम सबको हो रहे है कि मतलब एग्रीगेट मार्क्स और टोटल मार्क्स कितना देना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना देना है, कैसे निकालना है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज तो CGPA होता है, उसका मार्क्स कैसे देना है। मुझे बहुत सारा कमेंट भी आया था, बहुत सारा मतलब DM भी आया था, तो मैंने बहुत सारा सोल्यूशन बताया भी है, बहुत लोगों को हेल्प हुआ। तो गाइस, इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली मतलब पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने एक दीदी था, तो उसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो वहाँ पे जब ऐसा मार्क्स टोटल मार्क्स देने के लिए आया था, तो मैंने CGPA को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करके दिया था। तो करेक्शन के लिए नहीं आया था, हो गया था। तो उसके बाद मुझे जब कमेंट आया था, तो मैंने भी वो टेक्निक सबको बताया था। 2-3 जन ने मतलब DM किया था, तो मैंने बताया था, तो उन लोग का भी हो गया था सक्सेसफुल। तो गाइस, तो ये वाला टेक्निक आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। अगर हो जाए तो अच्छा बात है, ठीक है। अगर फिर भी ना हो तो मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करना है CGPA को परसेंटेज में, उसके बाद मार्क्स में, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस को। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाती हूँ, ठीक है। देखते, अच्छा से देखना, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना कॉपी पे और पेन ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो CGPA निकालने के लिए, मतलब CGPA जो है ना, और एक होता है CGPI, मतलब ये मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो आप लोग को देखना अपने मार्कशीट में CGPI होगा, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा CGPA है या CGPI है। अगर CGPI होगा तो कैलकुलेशन अलग होगा। अगर सपोज CGPA होता है नॉर्मली, मतलब तो अगर आपका CGPA है सपोज 6.23, ठीक है, 6.23 अगर आपका CGPA है, तो इसको आपको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 6.23 को इंटू करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 9.5 से, ठीक है। तो कितना होता है देख लेते हैं, रुकिए। 6.23 इंटू 9.5, तो ये आता है 59.185, ठीक है। तो ये निकल के आ गया मेरा परसेंटेज। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को तो मार्क्स का पता नहीं, एग्रीगेट मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, वो भी आप लोग को मतलब मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो आपका 6th सेम में, मतलब मैंने जो टेक्निक यूज़ किया है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपका 6 सेम में देख लीजिएगा कितना सब्जेक्ट था। सपोज आपका 4 सब्जेक्ट था, ठीक है, तो 400 का एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। तो गाइज, अगर मैं यहाँ पे 236 ले लूँ, ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स, तो मैं ये डिवाइड करके देख लेती हूँ कि 236 डिवाइडेड बाय 400 कितना परसेंट आता है, 59% ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 237 डिवाइडेड बाय 400 करूँ तो 59.25 समथिंग आ रहा है, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को बड़ा नहीं लेना है, इससे मतलब कम होगा तो ठीक चलेगा, इक्वल होगा तो चलेगा, लेकिन इससे हम लोग को मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं 236 डिवाइडेड बाई 400 59 कम्प्लीटली 59 100 कर देती हूँ। 59 हो गया ना, तो 59 तो मैं मतलब 236 दूंगी टोटल, ठीक है। तो मैंने तो इस तरीके से किया था और हो भी गया था। तो आप लोग ये वाला टेक्निक ट्राई कर सकते हो। अगर ये वाला टेक्निक से नहीं होता है तो मुझे DM कर देना, ठीक है। एक बार इंस्टाग्राम का ID मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मार्क्स निकाल सकते हो। आपका टोटल यहाँ पे कितना मार्क्स, कितना सब्जेक्ट था, वो टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे मतलब परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे मार्क्स आप लोग उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका CGPI है तो इसका कुछ अलग कैलकुलेशन है। अगर CGPI होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, क्योंकि मैंने भी ये सर्च किया है गूगल से, ठीक है। तो ये है 7.1, जैसा है वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो 7.1 इंटू CGPA प्लस 11, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग का CGPI है तो इस तरीके से करना होगा, मतलब 7.1, और आपका जो CGPI होगा ना,
सपोज़ मैं 6.23 यहाँ पे भी 6.23 लेती हूँ, तो अगर आप लोग का यहाँ पे CGPA 6.23 है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद प्लस 11 करना है। ये और ये मतलब फॉर्मूला का अंदर है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग दीजिएगा। आप लोग भी गूगल करके देख सकते हो, इस तरीके का ही कुछ है। तो अभी इसको मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ। 7.1 to 6.23 प्लस 11 55.233 है, ठीक है। तो इसको भी सेम तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकोगे। अगर आप लोग का 6 यहाँ पे मैं मतलब मान लो यहाँ पे आप लोग का 6 सब्जेक्ट था, तो 600 का एग्ज़ाम हुआ होगा। अभी आप लोग को ये वाला परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मतलब एक लड़की ने मुझे मतलब DM किया था, तो उसका भी CGPA इतना ही था, तो मैंने उसको बोला था 331 देने के लिए। 331 डिवाइडेड बाय 600 कितना आता है 55.16। तो 55.331 देने से, ठीक है, 55.16। अगर 332 डिवाइडेड बाय 600, तो यहाँ पे देख सकते हो इंटू 100, तो यहाँ पे देख सकते हो 55.33 आ रहा है, जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया बड़ा नहीं लेना है, इससे कम होगा चलेगा। मतलब उसको बोला था 331 और टोटल में 600 लेने के लिए, तो वो ऐसा किया था तो उसका हो गया था, ठीक है। तो गाइस मैं ये अपने हिसाब से बता रही हूँ और इससे हो भी गया है बहुतों का, ठीक है। और अगर आप लोग कोई ऐसा देख रहे हो कि आप लोग को पता है और दूसरा टेक्निक, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप कोई कमेंट में बताएगा कुछ दूसरा टेक्निक, तो मैं उससे भी एक वीडियो बना, छोटा शॉर्ट सा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इससे भी अगर आपका नहीं होता है, अगर फिर से अगर करेक्शन का मेल आता है, तो मुझे DM कीजिएगा, ठीक है। अगर हेल्पफुल लगा तो एक लाइक तो कर देना प्लीज़। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैंने ये सब निकाला गूगल से, ठीक है। तो या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।